भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे मैं एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए, क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंचघृत आहुति प्रदान करते हैं।
यदि वर्षा ऋतु है, सीलन से युक्त या थोड़ी सी गीली संविधा है, या अग्नि को प्रविष्ट कराने में या अग्न्याधान में आदि में कोई आगे पीछे होने के कारण अच्छे से यदि अग्नि प्रदीप्त नहीं हुई है, तो उस दौरान हम इसी मंत्र का एक दो बार और भी उच्चारण करते हुए हम आहुति दे सकते हैं और उस अग्नि को और अच्छे से विशेष रूप से हम प्रदीप्त कर सकते हैं। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह हमने पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद अब हम विशेष रूप से जल सिंचन करेंगे। जो आपके पास छोटा सा कलश जल पात्र रखा है, उससे आप अपनी दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर सबसे पहले हम पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे, दूसरे मंत्र के माध्यम से पश्चिम दिशा में करेंगे, फिर उत्तर दिशा में करेंगे और फिर ईशान कोण से शुरू करते हुए चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हुए फिर वापस हम ईशान कोण तक हम जल सिंचन करेंगे। तो आइए। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। ईशान कोण से शुरुआत करके फिर वापस हम ईशान कोण पर्यंत जल का सिंचन करेंगे और फिर ईशान कोण की ओर ही कलश को और दीपक को दोनों को हम रख देते हैं इस प्रकार से। और हाथ को आप आपके पास जो नेपकिन या छोटा सा कोई भी रुमाल है तो उससे आप पोंछ ले। तो इस प्रकार से यह हमने अग्न्याधान करने के बाद समिधाधान और पंचघृत आहुति और जल सिंचन की क्रियाओं को हमने संपन्न किया। अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति प्रदान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चार केवल हम घृत की आहुति प्रदान करेंगे। प्रथम वेदी के मध्य में ही जो उत्तर दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा है, उस समिधा के ऊपर हम पश्चिम से पूर्व की ओर हम घृत की धारा बनाते हुए आहुति देंगे। उसके बाद वेदी के मध्यम से दक्षिण दिशा में जो प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर हम घृत की धारा बनाते हुए आहुति देंगे और बाकी शेष दो बीच में हम आहुति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से चार केवल हम घृत की आहुति प्रदान करेंगे। इसको आघारा वाद्य भाग आहुति कहते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। ये आघारावाद्य भाग आहुति होने पर्यंत अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। अब हम जो हमारे पास जड़ी बूटियां रखी हुई है, सामग्री रखी हुई है, जिसमें विशेष प्रकार के यह जो द्रव्य आपको देखने को मिलता है, इलायची से लेकर बादाम से लेकर मखाना से लेकर पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि सब गुणों से गुगुल से लेकर के विशेष रूप से बनाई हुई सामग्री हमारे पास रखी है। अब हम सामग्री और समिधा दोनों की हम आहुति प्रदान करेंगे। और सामग्री की आहुति हमारे पास 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से आप लेंगे तो जितनी सामग्री आ जाती है उतनी मात्रा में हम इस प्रकार से लेकर के, और वेदी की मात्रा भी हम देख सकते हैं। वेदी छोटी मोटी है तो उसके आधार पे भी हम कम या ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं। दूसरा, अग्नि की मात्रा को भी देखते हुए अग्नि यदि मंद है तो थोड़ी मात्रा में ले, अग्नि यदि अधिक है तो हम पर्याप्त ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 उंगलियों के माध्यम से हम सामग्री लेंगे और स्वाहा के साथ इस प्रकार से ऐसे हम समर्पित करेंगे। इस प्रकार से ऐसे, ना कि ऐसे। कई लोग ऐसे कर देते, 3 उंगलियों से तो लिया लेकिन ऐसे डालना नहीं है, हमें समर्पित करना है। ऐसे समर्पण मुद्रा में हम आहुति प्रदान करेंगे। तो आइए,
अब हम पहले प्रातःकालीन 4 मंत्रों से आहुति देंगे, फिर सायंकालीन 4 मंत्रों से आहुति देंगे और फिर उभयकालीन 5 मंत्रों से आहुति देते हुए इस यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन म उक्तिं विधेम स्वाहा। इस प्रकार से यह हमने विशेष आहुतियां प्रदान की जो दैनिक अग्निहोत्र के लिए प्रतिदिन 16 आहुतियां हमें देनी होती है मुख्य, उसको हमने प्रदान किया। और अधिक हमें करने की इच्छा है तो हम गायत्री मंत्र या विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा बोलते हुए और अधिक हम आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। आइए इस नवरात्र के अवसर पर हम सभी एक साथ मिलकर के अपने अपने घर पर उच्च स्वर के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां हम विशेष प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति के लिए अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए
ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से यह देव यज्ञ अग्निहोत्र हमने विशेष रूप से संपन्न किया। इस प्रकार से हमें प्रतिदिन इस यज्ञ को विशेष रूप से संपन्न करना होता है। अब इस यज्ञ को संपन्न करने के बाद अंतिम में ओम शांति शांति शांति, या फिर हम प्रार्थना कर सकते हैं, मंगल कामना कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, सत्संग स्वाध्याय वेद उपनिषद दर्शन आदि का कर सकते हैं। लेकिन इस 16 आहुतियों को तो हमें प्रतिदिन अवश्यमेव देनी ही देनी चाहिए। तो अब आइए हम सब मिलकर के संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अंतिम में हे परमपिता परमेश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमें आध्यात्मिक आदिदेव और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों से हमें शांति प्रदान कीजिए। ओम शांति 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 ही ओम। इस प्रकार से यह हमारा यज्ञ हवन अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। जब हम इस 16 आहुतियों को प्रदान करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। अभी भी जैसे आपको मैंने हर चीज को बताते हुए किया, उस कारण से थोड़ा सा समय अधिक लगता है। जब आप प्रतिदिन रूटीन में करें तो 5 से 10 मिनट के अंदर हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। हम जब और आपको जैसे हमने आज मंत्रों का उच्चारण किया, उतना मंत्र का उच्चारण नहीं आता है, यह विधि इतनी नहीं आती। वैसे छोटी सी है, हर कोई सीख सकता है। आप YouTube के ऊपर या कोई एक वीडियो डाउनलोड करके और उसके आधार पे जैसे जैसे बोलते जा रहे कहते जा रहे वैसे आप करते हुए भी इसको कर सकते हैं। और सप्ताह 10 दिन आप कंटिन्यू उस प्रकार ऑडियो या वीडियो के साथ आप करेंगे तो आपका भी अभ्यास बन जाएगा और आप खुद मंत्र भी आपको याद हो जाएगा, विधि क्रिया सब याद हो जाएगी और आराम से सरलता पूर्वक आप कर सकते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं है तब भी आप गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया है, उस गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा बोलते हुए आहुति प्रदान करते जाइए और यज्ञ को आप संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए भी इस यज्ञ को कर सकते हैं। या फिर मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, और अंतिम में स्वाहा बोलते हुए आहुति प्रदान करें। तो इस प्रकार से भी आप मृत्युंजय मंत्र से दे सकते हैं। या और भी कोई भी वेद मंत्र का आप प्रयोग ले सकते हैं, या इससे अतिरिक्त जो बीज मंत्र कहा जाता है ओम आदि, उन बीज मंत्रों का हम प्रयोग ले। और व्याहृति मंत्र जिसको कहा जाता है, जैसे सप्त व्याहृति ओम भूः भुवः स्वः महा जनः तपः, तो यह व्याहृति यज्ञ भी होता है। व्याहृति यज्ञ को भी एक बहुत बड़ा यज्ञ के रूप में दैनिक रूप से देखा गया है शास्त्रों में। तो व्याहृति होम भी आप कर सकते हैं, बीज मंत्र के माध्यम से भी आप यज्ञ कर सकते हैं। अपना कोई भी इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र है, उससे भी आप यज्ञ कर सकते हैं। या और भी कोई भी वैदिक मंत्र, वेद मंत्र को लेकर के आप यज्ञ को कर सकते हैं। लेकिन करना अवश्य चाहिए। और करने से क्या लाभ है उसके बारे में आंशिक रूप से कल आपको बताया था। आज हम मुख्यतया इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं उस विषय को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता होती है स्वच्छता की। आप सभी लोग जानते हैं, हम यदि अपने वस्त्रों को साफ प्रतिदिन ना करें तो कपड़ों से गंध आएगी, शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पनपेंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। इसी प्रकार हम स्नान आदि क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्नान नहीं करेंगे तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर खुजली आदि से लेकर के अनेक प्रकार के चर्म रोग पैदा होंगे और परिणाम में हमें दुख मिलेगा। इसी प्रकार से जिस पात्र के अंदर हम भोजन कर रहे हैं उस पात्र को भी यदि हम नहीं धोते हैं या नहीं स्वच्छ करते हैं
तो हम दूसरी बार उसमें भोजन नहीं करते, उतनी उसमें बदबू और उतना उसमें दुर्गंध आने लगेगी। इतना ही नहीं, भोजन के पात्रों से लेकर के, जिसमें भोजन पकाया जाता है उसकी स्वच्छता से लेकर के, जो हम घर का प्रयोग करते हैं वहां पे झाड़ू पोछा करके हम सफाई करते हैं, वहां पे भी हम सफाई नहीं करें तो गंदगी हो जाए और उसके परिणाम में रोग और दुख। कहने का अभिप्राय है कि हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन में अनेक चीजों का प्रयोग लेते हैं और जिन चीजों का हम प्रयोग लेते हैं उसको स्वच्छ रखते हैं। यदि वो स्वच्छ है तो उसके परिणाम में हमें रोग नहीं होंगे और रोग नहीं होंगे तो दुख नहीं होंगे। इसलिए स्वच्छता बहुत आवश्यक हो जाती है। अब उस स्वच्छता को करने के लिए हम प्रयास करते हैं, हम झाड़ू पोछा लगा करके घर की सफाई करते हैं, स्नान करके शरीर की सफाई करते हैं, वस्त्र प्रक्षालन, कपड़े धोकर के कपड़े की सफाई करते हैं, बर्तन आदि भोजन आदि के पात्रों का हम सफाई करते हैं। ऐसे ही हम नित्य कर्मों के रूप में हम दांतों आदि का प्रयोग करते हैं, ब्रश आदि करके उनकी सफाई करते हैं। यदि उसको दांतों की भी हम सफाई ना करें, कुछ दिन में उसमें बैक्टीरिया आदि पनपेंगे और परिणाम में उसमें बीमारी होगी और उसके कारण हमें दुख प्राप्त होगा। स्वच्छता, सफाई बहुत जरूरी और आवश्यक है। अनेक चीजों की सफाई, स्वच्छता की हमें अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। तो जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, दिखाई पड़ रही है, उसी तो हम सफाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हमारे जीवन में ऐसी है जिसका हम इन सारी चीजों से भी अधिक मात्रा में अर्थात सर्वाधिक हम प्रयोग ले रहे हैं और एक सेकंड भी उससे हम दूर भी नहीं रहते, लेकिन उसकी हम कभी सफाई नहीं करते हैं। वह है वायु। वायु का हम निरंतरता के साथ प्रयोग ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम से। उसी से हमारा जीवन चल रहा है। एक मिनट भी इससे हम दूर नहीं हो सकते। यदि श्वास को हम छोड़ दें तो 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इस वायु के शुद्धता बहुत जरूरी होती है। यह वायु यदि शुद्ध नहीं है तो उसके कारण अनेक प्रकार की हमारे शरीर में बीमारियां और उन बीमारियों के कारण अनेक प्रकार की व्याधियां और व्याधियों के परिणाम में हमें दुख प्राप्त होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस चीज को बराबर देखा था, सही रूप में परखा था और हमारे जीवन में अग्निहोत्र जैसी अमूल्य विद्या को हमें प्रदान किया था कि हम प्रतिदिन अपने घर में छोटा सा 2 आहुति 4 आहुति जो हमें अपेक्षित है उतनी आहुति देकर के, विशेष जो औषधीय द्रव्य है उसकी आहुति प्रदान करके हम इस यज्ञ को संपन्न करें। और यज्ञ को करके जो वायु का हम शोधन नहीं करते, जिस वायु को हम स्वच्छ नहीं करते हैं, जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती, हमारी चर्म चक्षु से हम जिसको नहीं देख सकते, लेकिन जिसका हम निरंतर प्रयोग करते हैं और उसके अशुद्ध होने पर हमारे जीवन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, उस वायु के शोधन के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। इसलिए इसको भोजन के साथ भी जोड़ा। यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वघं पापा ये पचन्त्या। इसको भोजन के साथ, बिना यजन के भोजन करना पाप कह दिया। श्रीमद् भगवद गीता कहो, चाहे मनुस्मृति कहो या और भी हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, उसमें सभी जगह पर भोजन के साथ भी यज्ञ को जोड़ा कि हम पहले यजन करें और उसके बाद भोजन करें। क्यों? क्योंकि जिस आहार को हम ले रहे हैं, ये तो मैंने एक बात बताई कि स्वच्छता हम सब जगह पे चाहते हैं और स्वच्छता के कारण बीमारियां नहीं होती और बीमारियां नहीं होती तो रोग भी नहीं होते, रोग नहीं होते बीमारियां, रोग नहीं होते तो उसके कारण दुख नहीं होते। जैसे यहां क्रम है, ऐसे एक दूसरी भी बात इसके साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति हम प्राप्त करते हैं आहार के माध्यम से और वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में। इस धरती पर भी 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन्हीं 3 रूपों में हम आहार भी प्राप्त करते हैं। ठोस रूप में हम रोटी चावल दाल आदि भोजन के रूप में हम लेते हैं, द्रव रूप में पानी जूस दूध आदि हम लेते हैं और गैस रूप में हम वायु को लेते हैं। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी,
तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो खाली, वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर से पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो। मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, हवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अभी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है। ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। यज्ञ में रोज बैठती थी आके सुबह। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।